नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज 24/7 पर। आई एम योर इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस। मुझे पता है आप लोग क्लास 10th को पार कर चुके हैं, क्लास 11th में आ चुके हैं। आपके कई सारे डर होंगे, कैसे हम लोग इंग्लिश में एक्सेल करेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं, कैसे अच्छा करेंगे। उन सभी बातों का जवाब आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको क्लास 11th, क्लास 12th और CUET में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं। और आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आप जब बाद में पेपर दे रहे होंगे ना, तब आप कहोगे थैंक यू सो मच फॉर दिस चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आप खुद से बोल रहे होंगे ये थैंक यू। चलिए तो हम जानने की कोशिश करते हैं किसके बारे में भैया, सिलेबस के बारे में। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का। 80 मार्क्स आपको परफॉर्म करने रहेंगे, 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, वो अलग चीजें हैं। 80 मार्क्स किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड उनकी बात करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए डील करता है रीडिंग स्किल्स से। क्लास 12th में आप जाओगे वो भी बेटा उसका जो क्या पूरा का पूरा सिलेबस है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए उसका भी रीडिंग स्किल से डील करता है, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से डील कर रहा है, एंड सेक्शन सी लिटरेचर से डील करता है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और हर एक का भैया रीजन है। रीडिंग स्किल्स इसलिए आपसे पूछी जाती है जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, उससे आपको आंसर देने पड़ेंगे ताकि चेक किया जा सके कि आप इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, आप एनालाइज कर पा रहे हैं, आप एप्रीहेंड कर पा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई आर्टिकल दे दिया गया तो क्या आप उसे पढ़ करके समझ पा रहे हैं कि हाँ यार इसका ये मतलब होगा और इससे हमें ये आउटकम निकालना चाहिए। फिर वहीं पर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, आज के समय में तो मोबाइल का दौर है, ईमेल का दौर है। आप अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको ईमेल्स लिखनी रहेंगी अपने क्लाइंट्स के लिए, या फिर आगे चल के भी आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो भी आपको ईमेल्स लिखनी रहती हैं, है ना। कई सारे नोटिस लिखने पड़ेंगे, कई सारी डिबेट लिखनी पड़ जाएंगी, तो वो सारी चीजें हम यहां सीखेंगे। और सेक्शन 3 हमारा लिटरेचर। लिटरेचर किसी लैंग्वेज की जान होती है, किसी लैंग्वेज के बारे में हम ज्यादा उसके लिटरेचर से जान पाते हैं, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि वेटेज एनालिसिस क्या रहेगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कहां पर हमको चॉइस मिलती है, किस किस पार्ट के कितने मार्क्स होते हैं, ये सारी बातें डिटेल में सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आपकी 26 मार्क्स की आती हैं, जिसमें आपसे 2 प्रकार के पैसेज पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है भैया फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या फिर लिटरेरी बोल लो, और दूसरा आता है आपका केस बेस्ड स्टडी, है ना। यानी कि आपको कोई चार्ट दे देगा, है ना, स्टैटिकल डाटा दे देगा, कोई पाई चार्ट दे देगा, कोई विजुअल इनपुट दे देगा, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन के आंसर्स मांगेगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट सेट की गई दोनों को मिला करके वो 600 to 750 वर्ड्स रखी गई है। जब आप क्लास 12th में मूव ऑन कर जाएंगे तो आपकी जो वर्ड लिमिट है 700 to 750 हो जाएगी, यानी कि आपका जो 100 वर्ड्स का फासला था बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपका लेवल भी बढ़ चुका होगा एक साल में। अब बात करते ये तो हो गया आपका किसका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन इसके अलावा भी यहां पर आता है, एक आता है आपका, ये देखिए यहां पर आता है नोट मेकिंग और समराइजेशन। आपको नोट मेकिंग करनी होगी, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, आपको नोट बनाने होंगे। टाइटल का 1 नंबर, नंबरिंग एंड आइडेंटिटी का 1 नंबर, की और ग्लॉसरी का 1 नंबर, नोट्स के 2 नंबर, और उसके बाद आपको समरी के 5 नंबर। समरी भी आपको लिखनी होगी 50-50 वर्ड्स में। ये दोनों चीजें आपको 50-50 वर्ड्स में लिखनी है, और यहां पर आपको भैया 3 मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी आपके 23 मार्क्स रखता है अपने पास, और सेक्शन बी में हमको ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स दोनों के साथ डील करना पड़ता है। ग्रामर की 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 7 करने होते हैं, और एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, जिसमें आपको क्लॉजेस और टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनता है बेटा रीऑर्डरिंग से और ट्रांसफॉर्मेशन से, जो हम लोग आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इस बात का मैं यानी कि आदित्य भैया आपसे वादा करता हूं। बस आप विश्वास रखिए और बहुत स्मूथली पढ़ते चले जाइए। जो भी यहां पर सेशंस आते हैं आप उन्हें बस ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बाकी पार्ट की, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। यहां पर आपके 4 तरीके की चीजें लिखने को आती हैं, 2 शॉर्ट राइटिंग स्किल्स हैं और 2 आपकी लॉन्ग राइटिंग टास्क आते हैं। अब जो शॉर्ट में है, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट लिखना होगा 3 नंबर का, फिर उसके बाद आएगा पोस्टर राइटिंग 3 नंबर की, उसके बाद आपके पेपर में आता है स्पीच राइटिंग 5 नंबर का और डिबेट राइटिंग 5 नंबर का। तो स्पीच और डिबेट इसको भैया 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 120 से 150 वर्ड्स में, और ये 50-50 वर्ड्स में पूरे करने होते हैं एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। इसका एक अपने आप में ढांचा होता है, फॉर्मेट होता है, और हर चीज के फॉर्मेट के 1 नंबर आपको मिल रहे हैं। फॉर्मेट 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 हर तरफ आपको फॉर्मेट मिलेगा, और फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में ये सारी चीजें लिखनी होंगी, और बाकी ग्रामर हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, 31 मार्क्स ऑफ लिटरेचर। क्लास 12th में लिटरेचर को 40 मार्क्स प्रोवाइड किए गए, अलॉट किए गए। यहां पर आपको 31 मार्क्स। यहां पर 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। एक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एक आपसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछेगा, एक आपसे शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेगा। कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितनी किताबें हैं, तो आपकी लिटरेचर में 2 बुक्स चलती हैं बेटा, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट्स। अगर नहीं ली है तो ले लेना, और अगर पैसे की कोई दिक्कत है तो मत लेना। यहां पर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जो पीपीटी बनेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वैसी की वैसी, तो आपको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस फोन होना चाहिए आपके पास, ताकि आप पीडीएफ को रीड कर सकें। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पे कितने कितने नंबर का आता है और क्या क्या आता है। तो एक आपका पोएट्री एक्सट्रैक्ट आता है,
एक आपका प्रोज एक्सट्रैक्ट आता है और एक और आपका प्रोज एक्सट्रैक्ट। तो 2 बार प्रोज एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि 2 किताबें, हॉर्नबिल में प्रोज भी है और पोएट्री भी है। तो हॉर्नबिल के हिसाब से भैया एक पोएट्री का आएगा हॉर्नबिल से, एक आएगा प्रोज से और एक आएगा स्नैपशॉट से। अभी प्रोज एक्सट्रैक्ट और पोएट्री एक्सट्रैक्ट है क्या? एक्सट्रैक्ट बेसिकली होता है, मान लो कोई एक पैसेज है बड़े से 7-8 पैसेज 10 पैसेज से एक चैप्टर बना, उसका कोई 1 या 2 पैसेज दे दिया, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए और 1-1 मार्क्स आपको दे दिए गए, वो हो गया आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कहां से आएगा? एक पोएट्री से भी आ सकता है हॉर्नबिल के और प्रोज से भी आ सकता है। आपके यहां पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के। उसके बाद आपका एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से आएगा? स्नैपशॉट से। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन हॉर्नबिल बुक से होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन स्नैपशॉट बुक से होगा। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कवर होता है। और इन दोनों किताबों के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें डिटेल में पढ़ना रहेगा और बहुत कीवर्ड्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, रूट वर्ड्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पिछली बार मैंने क्लास 12 में फ्लो चार्ट कराया था। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए ट्रस्टवर्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप लोग यहां पर खूब सारे, आप वीडियो सेक्शन में जाना, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेटा टॉपर्स टॉक करके। वहां पर आपको खूब सारे दिखेंगे इस साल के टॉपर्स, 97, 98%, 99%, जिन्होंने यहीं से पढ़ करके, यहीं के कंटेंट को फॉलो करके अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और आप में से कई बच्चे पहले से ही जानते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट करना है तो ये है मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com। आप इस ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी मुझसे बता सकते हैं। मैं फॉर श्योर कोशिश करूंगा ताकि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। प्लस आपको जो क्लास 12 के दोस्त हैं, भाई बंधु, उनको बता दो कि पेड बैच आ गया है संकल्प, जाकर के एनरोल कर दें बाय यूजिंग कोड S743। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज डू कॉमेंट। जय हिंद।